क्या म्यूजिक डायरेक्टर अनिरुद्ध रविचंद्रन अपने म्यूजिक से फैंस को खुश नहीं करा पा रहे हैं, या उसने अपना यूनिक मैजिक कुछ समय के लिए खो दिया है? जी हाँ, कुछ ऐसे ही सवाल मेरे दिमाग में इंडियन टू अनाउंसमेंट वाले टीजर में सुनाई देने वाला बीजीएम से आया था। क्योंकि ये बीजीएम बहुत ही एवरेज बनकर आया था और फैंस यहीं से इसके म्यूजिक की आलोचना करने लगे और इस फिल्म के पहले पार्ट के ओरिजिनल म्यूजिक डायरेक्टर यानी ए आर रहमान की वापसी की डिमांड भी करने लगे थे। इसके बाद आया देवरा के टीजर का ऑल हेल फॉर द टाइगर बीजीएम, जो थोड़ा बहुत फिर से इम्प्रेस करने में सफल तो रहा, लेकिन फिर भी इसमें वो मैजिक मिसिंग थी जो अनिरुद्ध की खासियत होती है। और यही कमी कूली के अनाउंसमेंट वाले टीजर में भी बरकरार रही। और इतना सॉलिड टीजर होने के बाद भी बीजीएम थोड़ी देर से ही इम्प्रेस कर पाता है। और इस टीजर की बीजीएम तो कहीं कहीं पर जवान मूवी की वाइब भी देती है। कोहली मूवी का ये बीजीएम उतना इफेक्टिव और पावरफुल साबित नहीं हो पाया जितना कि पहले के बीजीएम्स होते थे, जैसे कि कटती मारी, बीस्ट, मास्टर लियो, विक्रम, डॉक्टर आदि मूवी के महज अनाउंसमेंट या टीजर से ही मूवी के लिए हाइप दो गुनी बन जाती थी। जेलर मूवी के सक्सेस के पीछे के कारण और क्रेडिट खुद सुपरस्टार रजनीकांत अनिरुद्ध की ही म्यूजिक को देते हैं। और ये 100% सच है कि जेलर मूवी को कोई दूसरा म्यूजिक डायरेक्टर इतना एलिवेट नहीं कर पाता। याद है ना, किंग खान शाहरुख खान के लिए आज तक बॉलीवुड का कोई भी म्यूजिक डायरेक्टर उसके लिए ऐसा बीजीएम नहीं बना पाया था जिससे कि एसआरके या उसके किसी कैरेक्टर को इतना एलिवेशन मिल सके। और यही काम अनिरुद्ध ने अपने सिर्फ और सिर्फ एक ही मूवी से करके दिखाया। इतने अच्छे अच्छे बीजीएम्स बैक टू बैक देते समय मैं अंदर से ये भी डर रहा था कि कहीं उसके दिए गए म्यूजिक के मैजिक्स अचानक से कम ना होने लगे। अक्सर मैं बहुत खुश होता हूँ जब किसी भी भीड़ भाड़ वाले जगहों में या फिर सिनेमा हॉल्स में अनिरुद्ध का दिया हुआ बीजीएम रिंगटोन के रूप में सुनता हूँ तो। और उस वक्त मैं दिल से यही उम्मीद करता हूँ कि ये दीवानगी यूं ही बरकरार रहे। लेकिन फिर आते हैं रिसेंट के दो गाने, देवरा का फियर सॉन्ग और इंडियन टू का जागो सॉन्ग, जो सुनने में कहीं भी अनुरोध वाली छाप नहीं दे पाते हैं। और मेरे साथ साथ हर एक फैंस को निराश होना ही पड़ा। और रिसेंट के पैन इंडिया लेवल पर आए दोनों गानों ने अनिरुद्ध को डीएसपी से बहुत ही ज्यादा पीछे छोड़ दिया। जहां डीएसपी द्वारा दिया गया पुष्पा पुष्पा गाना एक चार्ट मास्टर साबित हुआ, वहीं अनिरुद्ध द्वारा दिए गए दोनों गानों ने बहुत ही ज्यादा निराश किया। और देखा जाए तो पुष्पा पुष्पा गाना भी उतना इफेक्टिव नहीं लगता सुनने में। वो तो अल्लू अर्जुन का स्वैग ही है जो इस गाने को इतना ट्रेंड करवा रहा है। बताइए, कहीं कहीं पर तो अभी से ही ट्रोलिंग होना शुरू हो गया है। कितना एक्सपेक्टेशन रहता है ना हम फैंस को कि उसका नाम किसी भी मूवी से जुड़ जाने से हम बस इसी उम्मीद में रहते हैं कि ना जाने कितना फ्रेश और डिफरेंट टाइप के सॉन्ग्स और बीजीएम सुनने को मिलेंगे। लेकिन जब ऐसे एवरेज सॉन्ग्स और बीजीएम सुनने को मिलते हैं ना, तो सच में हम जल्दी से निराश भी हो जाते हैं और उससे पूरी मूवी को ही जज करने लगते हैं। एज अ फैन हमें अनिरुद्ध को इतनी जल्दी ट्रोल या क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए और मूवीज के रिलीज होने का वेट करना चाहिए। मुझे पक्का यकीन है कि इंडियन टू, देवरा और कूली मूवी में गाने और बीजीएम्स बहुत ही फाड़ू लेवल के होने वाले हैं। वो हर बार कुछ नया और एक्सपेरिमेंट बीजीएम्स और सॉन्ग देने की कोशिश करते रहते हैं। तो ये कहना गलत होगा कि वो अपने मैजिक को खो रहे हैं या फैंस को खुश नहीं करा पा रहे हैं। मजा आएगा दोस्तों, देखिएगा ना उसके आने वाले सॉन्ग्स और बीजीएम्स को सुनकर। बस इतने इनिशियल स्टेज पर उन्हें जज करना अच्छा नहीं है। शायद ढेर सारे प्रोजेक्ट्स एक साथ मिलने की वजह से वर्कलोड ज्यादा हो गया होगा, इसलिए भी उसके लेवल के म्यूजिक्स निकल कर नहीं आ पा रहे हैं। या फिर हम फैंस की ही भूख ज़्यादा बढ़ गई है कि और भी अच्छे-अच्छे अनिरुद्ध की तरफ से बीजीएम्स और सॉन्ग सुनने के लिए हम ललचा रहे हैं। तो बस आज के लिए इतना ही दोस्तों। लाइक इफ यू लाइक द वीडियो एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब। तब तक के लिए टाटा, टेक केयर।